गुड इवनिंग बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग संगत कोण कसौटी और एकांतर कोण कसौटी के बारे में हल करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रमेय हल करेंगे। हमारे दोनों प्रमेय एकदम आसान हैं और एकदम एक जैसे ही हैं। अगर आपने एक प्रमेय को ढंग से समझ लिया तो आपका दूसरा प्रमेय उसी के जैसा है, तो आपको वो समझने में एकदम आसानी होगी। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा संगत कोण कसौटी प्रमेय क्या है और उसे कैसे हल करना है। तो संगत कोण कसौटी प्रमेय कथन: दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोणों के माप समान होते हैं। क्या है? अगर दो रेखा समांतर हो और उसकी कोई तिर्यक रेखा हो तो इस प्रकार अगर संगत कोण जो बनते हैं उनके माप समान होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दत्त क्या दिया है कि मैंने लिया रेखा L समांतर रेखा M तथा N इनकी तिर्यक रेखा है। ये क्या हो गया? दो समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा। अब सिद्ध मुझे क्या करना है? संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, तो मैंने साध्य लिखा है कोण A सर्वांगसम कोण B। तो सबसे पहले हम आकृति देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या लिया है? दो रेखा समांतर ली है, तो L समांतर है M के और N इनकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे मैंने कोणों का नाम दिया है, ये है A, ये है B और ये है C। मुझे क्या बताना है? संगत कोण सर्वांगसम। तो इसके संगत कोण कौन सा है? A का संगत, एक को छोड़ के, तो C को छोड़ दूंगी मैं, A का संगत होगा B। मतलब मुझे A और B को सर्वांगसम बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? पहले हम समझते हैं आकृति से। अब हमें क्या दिया है? ये दो रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अंतःकोण कसौटी बताई थी। तो अंतःकोण कसौटी क्या थी? अगर दो रेखा समांतर होती है और उसकी कोई तिर्यक रेखा होती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं, इसलिए ये क्या होंगे? संपूरक। मतलब इनका योगफल क्या हो जाएगा? 180 अंश। इसका मतलब कोण C धन कोण B बराबर 180 अंश। इसको हम लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर जरा देख लो, ये दोनों कोणों का जो माप होगा ये भी 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युगल कोण है। तो कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण, समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या है? अब दोनों में भी बराबर 180 अंश है, तो मैं दोनों पक्ष, अगर एक पक्ष बराबर है तो मैं दूसरा अपने आप बराबर कर लूंगी। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? कोण A धन कोण C बराबर कोण B धन कोण C। अब C दोनों में है, C कट जाएगा, मुझे जो चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको आकृति द्वारा समझाया। अब हम लोग उत्पत्ति देखते हैं कि इसे हमने कैसे हल किया है। तो हमारी उत्पत्ति देखो, रेखा L समांतर रेखा M तथा N इनकी तिर्यक रेखा है। तो हमें क्या लिया हमने? अंतःकोण कसौटी प्रमेय से क्या होंगे? अंतःकोण संपूरक होंगे। तो कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, समीकरण 1। परंतु कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है, मैंने अभी आपको समझाया आकृति से। तो ये बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? कोण B धन कोण C बराबर कोण A धन कोण C। कोण C दोनों में है, कट जाएगा। कोण B बराबर कोण C, इसलिए मैं B पहले लिखूं या C पहले लिखूं? दोनों बराबर है, इसलिए कोण A सर्वांगसम कोण B। ये मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। क्या मुझे मिला? कि मेरे संगत कोण सर्वांगसम होते हैं अगर रेखाएं समांतर होती हैं। इसी आधार पे हम अब अगला प्रमेय हल करेंगे अपना इस प्रकरण का, जो है एकांतर कोण कसौटी प्रमेय। अब एकांतर कोण कसौटी प्रमेय मेरा क्या कहता है? इसका कथन है कि दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। देखो दोनों का कथन भी समान है। यहाँ पे हमारे संगत में इधर संगत कोण था और यहाँ पे एकांतर, बस खाली अगर ये आपने बदल दिया तो दोनों का कथन आपका एकदम समान हो जाएगा। दत्त भी एक ही जैसा है।
दत्त क्या दिया है, रेखा L समांतर रेखा M तथा N इनकी तिर्यक रेखा है। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, एकांतर कोण सर्वांग सम, तो साध्य हमने लिया है कि कोण D सर्वांग सम कोण B, यही मुझे सिद्ध करना है। तो चलो अब हम आकृति देखते हैं अपनी। हमारी आकृति में हमने क्या लिया है, देखो पहले जैसी आकृति बनाया है, रेखा L समांतर रेखा M तथा N इनकी तिर्यक रेखा है। मगर यहाँ पर देखो मैंने बदली कर दिया है, क्या, क्योंकि वो एकांतर कोण मुझे संगत चाहिए था तो मैंने इधर ऊपर लिया था A, यहाँ पे मुझे एकांतर चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिया है B और D। तो मुझे B और D क्या चाहिए, सर्वांग सम सिद्ध करना है, क्योंकि B और D एकांतर कोण है। तो अब देखो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले वाले में सिद्ध किया कि रेखा L समांतर रेखा M तथा N इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए अंतः कोण कसौटी से क्या हो जाएगा, कोण C धन कोण B बराबर 180 अंश, समीकरण 1। दूसरा, अब मैंने रैखिक युगल उधर पे पहले वाले में ऐसे लिया था, मगर अब ये भी रैखिक युगल है, तो दूसरा मेरा कोण C धन कोण D बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण, समीकरण 2। तो मेरा दोनों समीकरण का एक पक्ष समान है, दूसरा अपने आप समान हो जाएगा। इन दोनों का योगफल भी 180 अंश है, इन दोनों का योगफल भी 180 अंश है, दोनों में C है, C कट जाएगा, मुझे D सर्वांग सम मिल जाएगा B से। तो देखो अब हम इसे हल करके देखते हैं, अपनी उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। उत्पत्ति में रेखा L समांतर रेखा M तथा N इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए अंतः कोण कसौटी से, देख रहे हो ये सब हमारा पहले प्रमेय जैसा ही है। तो कोण C धन कोण B बराबर 180 अंश, समीकरण 1। परंतु कोण D धन कोण C बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण, समीकरण 2। एक पक्ष बराबर है, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, कोण C धन कोण B बराबर कोण D धन कोण C, कोण C दोनों में है कट जाएगा, कोण B बराबर कोण D, इसलिए कोण D सर्वांग सम कोण B। तो ये हमारा एकांतर कोण भी सिद्ध हो गया। तो बच्चों ये हमने संगत कोण कसौटी प्रमेय और एकांतर कोण कसौटी प्रमेय सिद्ध किया, इसके विलोम भी हैं जो कि हमें सिद्ध नहीं करना है। तो मेरा संगत कोण कसौटी प्रमेय का विलोम क्या होगा, अगर कोई दो रेखा है और उसकी कोई तिर्यक रेखा हो, तो अगर इस प्रकार बने संगत कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमारा हो गया संगत कोण कसौटी प्रमेय का विलोम। और एकांतर कोण कसौटी प्रमेय का विलोम क्या होगा, यदि दो रेखाओं की कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हो और तिर्यक रेखा से निर्मित एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हो गया मेरा एकांतर कोण कसौटी प्रमेय का विलोम। वो हमें हल नहीं करना है, इस प्रकरण में हमारे 3 ही प्रमेय थे और तीनों प्रमेय हमने हल कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।